तो आज मॉड्यूल 5 में हम मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये समझेंगे कि डीसी मोटर को आर्डिनो का यूज करके मोटर ड्राइवर के थ्रू हम कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीसी मोटर, ये L293D। हालांकि हम लोग L298 मोटर ड्राइवर का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये टिंकर कैट से कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको यही अवेलेबल है, इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और आप ये कनेक्शन देख रहे होंगे। इट्स वेरी इजी। और इससे हम देखेंगे कि मोटर ड्राइवर की मदद से हम डीसी मोटर को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो उससे पहले आइए हम जानते हैं कि डीसी मोटर होते क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं डीसी मोटर क्या होता है। तो डीसी मोटर एक मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इन अ फॉर्म ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मूवमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है उसके फिजिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण। डीसी मोटर हैव इंडक्टर्स इनसाइड। डीसी मोटर के अंदर में इंडक्टर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट होता है। तो डीसी मोटर को हम एच ब्रिज के थ्रू उसके डायरेक्शन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, स्पिन डायरेक्शन कंट्रोल बाय यूजिंग एच ब्रिज। तो बेसिकली ये सारे मोटर्स में ही यूज होता है एच ब्रिज। तो आइए थोड़ा हम इसके बारे में जान लें कि एच ब्रिज होते क्या है। तो एच ब्रिज होते हैं कि मोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए विदाउट इंटरचेंजिंग द लीड्स हम लोग एच ब्रिज का यूज करते हैं। एच ब्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि मोटर को ड्राइव करने में मदद करता है, वेदर हम लोग उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहते हो, वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करेगा। एच ब्रिज जो होता है तुम्हारा बहुत से एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो होता है वो होता है कि जो रोबोट्स में जनरली मोटर्स यूज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसको एच ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चार ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं इस मैनर में कनेक्टेड होते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक डायग्राम जो होता है वो एक एच टाइप का दिखता है। वी विल यूजिंग the L298H bridge IC here, but as this is Tinkercad, so I use here H293D. Okay, the L298 can control the direction and speed of DC motor, और वो एक साथ दो मोटर को भी साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डीसी मोटर कैसे होते हैं। तो ये एक डीसी मोटर है जैसा आप जानते होंगे। ठीक है, और ये आपको मोटर ड्राइवर का पिन कॉन्फ़िगरेशन है जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आप इसको पॉज करके इसके सारे पिन को अच्छे से देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। अब मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगी। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इनेबल पिन, ये है इनपुट 1, दिस इज इनपुट 2। ओके, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ मोटर का और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, और ये एक वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये L293D जो बस्ट अप हो जाएगा और बहुत हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो सो टू अवॉइड दिस वी यूज हियर 5 वोल्ट रेगुलेटर। ओके, so this is input, this is ground, and this is output. So this output 1 is connected to input of regulator. Okay, and here we use pins 5 for enable, 4 for input 1, and 7 for input 2. As you see here, this ground is connected to the ground of the IC, this negative is connected to the output 2 of the IC, और ये रेगुलेटर के ग्राउंड जो है ऑर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट है, और ये आउटपुट जो है, दिस आउटपुट जो है तुम्हारा टर्मिनल 2 से कनेक्ट है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पावर है, पावर 2, एंड दिस इज पावर 1। सो ये दोनों ही 5 वोल्ट ऑफ ऑर्डिनो पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये सर्किट समझ में आया।
आइए अब हम थोड़ा कोड के बारे में जान लेते हैं। कोड हम लोग कैसे करते हैं, इसके कोड बहुत ही आसान होते हैं। सो ये कोड है, जैसा मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 3 पिन यूज कर रही हूँ, 4, 5 एंड 7। तो 4 पे इनपुट 1 है, 7 पे इनपुट 2 है और एक इनेबल पिन है 5 पे। ठीक है, अब ये सारे पिन को हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। पिन मोड IN1 आउटपुट, 2 आउटपुट एंड इनेबल 1 आउटपुट। नाउ हम लोग एक वॉइड लूप लगाएंगे। अब हम कैसे देखेंगे कि ये मोटर जो है फॉरवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है या रुक गया है। तो इसको समझने के लिए आइए एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनपुट 1 इनपुट 2 और ये मोटर का बिहेवियर है। ठीक है, इधर ब्लैंक है, इधर भी ब्लैंक है, यानी ब्रेक। आप ये भी बोल सकते हैं ये लो है, ये भी लो है, तो ब्रेक हुआ। अगर इनपुट हाई है, इनपुट 1 हाई है और इनपुट 2 लो है, तो ये फॉरवर्ड हुआ। और इफ इनपुट 1 लो है, इनपुट 2 हाई है, तो बैकवर्ड हुआ। और अगर दोनों ही हाई है तो फिर से ब्रेक हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह आप इसको कोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल राइट का यूज किया है क्योंकि हम लोगों को आउटपुट चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट 1 लो, इनपुट 2 लो, इनेबल हाई, यानी ये ब्रेक हुआ। डिले मैंने 500 का प्रोवाइड किया है। फिर लगाए हाई लो फॉरवर्ड, लो हाई बैकवर्ड, एंड इफ तीनों हाई हुए तो ब्रेक अगेन एंड डिले ऑफ 500। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसे काम करे। आइए, एक बार रुकेगा, स्टार्ट में रुकेगा थोड़ा, फिर क्लॉकवाइज जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और फिर रुक जाएगा। यहाँ पे रुकने का मतलब होगा 0 RPM पे वो वापस से लौट आएगा। तो एक बार हम रन कराते हैं और फिर देखते हैं ये मोटर कैसे मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी रुका, ओके, कुछ सेकंड के लिए। फिर ये फॉरवर्ड गया, फिर ये निगेटिव जा रहा है, यानी कि ये बैकवर्ड जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक आपको कर्ली में कुछ दिख रहा होगा, दैट मीन्स ये बैकवर्ड जा रहा है अब। ओके, मैंने जितना डिले यहाँ पे प्रोवाइड किया उस हिसाब से ये मोटर यहाँ पे रोटेट हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। नाउ एज यू सी हियर, वापस से ये ब्रेक हो गया, दैट मीन्स मोटर रुक गया, मोटर स्टॉप्स नाउ। ओके, तो ये आप देख रहे थे और वापस से ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप होते रहेगा, जैसा मैंने यहाँ पे कोड किया है। तो ये थे आज के इस ट्यूटोरियल में डीसी मोटर का रोटेट कैसे करते हैं यूजिंग ऑर्डिनो बाय प्रोवाइडिंग L298 ड्राइवर मोटर। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।